सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयम् अस्मिन् अन्तर्जालीकक्षायां विना विलम्बेन बहुव्रीहिसमासः पठिष्यामः। आगच्छन्तु। सभी को हमारा आर्य प्रणाम, नमस्ते। आइए आज के इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी बहुव्रीहि समास को पढ़ेंगे और समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और इसे कैसे पहचानेंगे और कैसे इसका विग्रह करेंगे वह सीखेंगे। क्योंकि प्रायशः देखा गया है कि बहुव्रीहि समास को बस सीमित कर दिया गया है कि दो पद यदि मिल करके किसी तीसरे का बोध कराते हैं तो वो बहुव्रीहि समास के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, परंतु कुछ कुछ शब्दों में हमें पता ही नहीं चलता कि किसका बोध करा रहा है। तो आइए उन सबको भी जानेंगे कि कौन कौन से शब्दों के साथ कैसे कैसे वो मिलते हैं और कैसे कैसे समास विग्रह बनते हैं, समस्त पद बनते हैं, और आज सीखेंगे। तो आइए विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। शेषो बहुव्रीहि, यह बहुव्रीहि समास का विधायक सूत्र है। शेषो बहुव्रीहि कहते हैं कि तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, इन सब को छोड़ करके जो बच जाता है, जो रह गया, उन सब की कहते हैं कि बहुव्रीहि संज्ञा हो जानी चाहिए। तो यह पाणिनि जी का अष्टाध्यायी का सूत्र है। उसके बाद शेषो बहुव्रीहि के बाद ठीक बाद एक सूत्र है जो कि बहुव्रीहि समास का बहुव्रीहि समास संज्ञा देते हैं। इसके द्वारा यह स्पष्ट है कि अन्य पदार्थे वर्तमानम अनेकम, अन्य पदार्थ में जो वर्तमान अनेक सुबंत पद हैं वो परस्पर विभाषा मतलब विकल्प से क्या हो जाता है, समस्यते, समास प्राप्त हो जाता है। अन्य पदार्थ में वर्तमान अनेक सुबंत परस्पर समास को विकल्प से प्राप्त होते हैं और वह जो प्राप्त होते हैं वो उसे बहुव्रीहि संज्ञा नाम दिया जाता है। ठीक है, अब आगे अब इसको और संक्षेप में कर लें तो जिस समास में सामस्यमान पदों से भिन्न, समस्यमान पद जो जिसके साथ समास हो रहा है उससे भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ प्रधान होता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये बिल्कुल सरल शब्दों में आपको मैंने बताया। जिस समास में समस्यमान पदों से भिन्न किसी अन्य पद का अर्थ बोध हो रहा है या वह प्रधान हो जा रहा है तो उसे बहुव्रीहि समास के नाम से जानेंगे। तो उदाहरणों के माध्यम से हम जानने का प्रयास करें। दस आननानि यस्य सह दशाननः, जिसको कहते हैं हम लोग रावण, जिसके 10 आनन थे, मुखौटा, 10 मुखौटा था। चत्वारि आननानि यस्य सह चतुराननः, ब्रह्मा जी को कहा जाता है। शुक्लम अंबरम यस्याह सह शुक्लांबरा, सरस्वती माता को कहा जाता है। लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरः, गणेश जी को कहा जाता है। महान आत्मा यस्य सह महात्मा, महात्मा किसी व्यक्ति विशेष को हम बोलते ही हैं। प्राप्तम उदकम येन सह प्राप्तोदकः, जिसको जल प्राप्त हो चुका है वह व्यक्ति विशेष, तो वो जल न जल का अर्थ रहा न उदक का अर्थ रहा। जो जल प्राप्तोदक, उदक का मतलब होता है जल, तो न प्राप्त इम्पोर्टेंट है ना उदक इम्पोर्टेंट है, वो जो जिसको प्राप्त हुआ वह इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जितानि इंद्रियाणि येन सह जितेंद्रियः, अब यहाँ पर न जितानी का इम्पोर्टेंस है ना इंद्रियाणी का इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस किसका है? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय कौन? हनुमान, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया उसको कहते हैं जितेंद्रिय। पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः, अब पीतांबर, पीत भी है और अंबर भी है,
तो जिसका वस्त्र पीला है तो वो क्या हो गया, विष्णु हो गया। ठीक है, पीताम्बर भी कह सकते हैं, है ना। तो वो दोनों शब्द मिलकर के किसी अन्य अर्थ का बोध करा रहे हैं, तो उसको हम बहुब्रीहि समास जानेंगे। इन और उदाहरण देखिए, दिक् अम्बरम यस्य सह दिगंबरः, जिसको कहते हैं शिव जी को। चंद्रः शेखरे यस्य सह चंद्रशेखरः, सह चंद्रशेखरः शिवः। यही क्लास 9, 10, 8, 9, 10 में आता है। और आता क्या है इसमें, क्लास 8 में तो आता है केवल कि पहचान करके आप इसको लिख दें, लेकिन 9, 10 में, 11, 12 में यह बिल्कुल विग्रह करने के लिए दिया जाता है। और विग्रह वही कर सकते हैं जिन्होंने अभ्यास किया होगा। और प्रायशः जो जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें यह पूछा जाता है, दंडा दंडी को समास विग्रह करें और बताएं कि कौन सा समास है। तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं वो इसको ध्यान से देखेंगे। दंडैश्च दंडैश्च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, मतलब परस्पर लाठियों से मार कर यह लड़ाई की गई। तो उस लड़ाई को बोलते हैं, जो लड़ाई डंडों से होती है उसको बोलते हैं दंडा दंडी, उसका नाम दे दिया गया। मुष्टिश्च, उसी तरह से मुष्टिभिश्च 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 प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, मुष्टिभिश्च मुष्टिभिश्च प्रहृत्य इदम युद्धम प्रवृत्तम, तो इसको बोलते हैं मुष्टि मुष्टि। तो परस्परम, और ये प्रायः पूछा गया है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये पूछते हैं, या कोई भी इंटरव्यू या कोई भी, या KVS का हो, NVS का हो, या DAV का ही हो, इसमें इस तरह के प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। सो यदि आप टीचर भी बनने जा रहे हैं या कोई भी, आप ये हिंदी में भी मान लीजिए ना, मुष्टा मुष्टि, मुष्टि मुष्टि, अब मुष्टि मुष्टि ये हिंदी वर्ड ही है। ठीक है, दंडा दंडी ये भी हिंदी वर्ड है, हिंदी में भी प्रयोग होता है। तो इस तरह से केसेषु केसेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, केसा केसी, तो केसा केसी भी ये परस्पर केसों को पकड़ पकड़ कर युद्ध में प्रवृत्त हुआ, लग गया, तो उसको बोलते हैं केसा केसी। आगे देखिए, चंद्रस्य कांति इव कांति यस्य सह चंद्रकांतः, चंद्रकांति चंद्रकांति चंद्रकांति, चंद्र की कांति या चमक के समान कांति है जिसका, वह चंद्रकांत। पुत्रेण सह सपुत्रः, परिवारेण सह सपरिवार, अर्जुन अनुजेन सह सानुजः। तो अब ये भी पूछा गया है बराबर। द्वौ वा त्रयः वा द्वित्राः, त्रयः वा चत्वारः वा त्रिचतुराः, पंचः वा षष्ठः वा पंचशाः, युवतिः जाया यस्य सह युवजननी युवजानी, युवती जाया यस्य सह युवजानी, जिसकी स्त्री युवती है उसे क्या कहते हैं, युवजानी। अब ये हिंदी में भी आता है, हिंदी में पूछा जाएगा जिसकी स्त्री युवती हो उसे क्या कहेंगे, एक पद लिखे। तो इस तरह से ये एग्जाम में आता है, ये प्रायः पूछा गया है। सीता जाया यस्य सह सीता जानी, सीता जानी कौन है, श्री राम जी हैं। ठीक है, गंतुम कामः यस्य सह गंतु कामः, गंतु कामः यस्य सह गंतु कामः, जाने की इच्छा वाला। ठीक है, इसी तरह से पठितुम कामः यस्य सह पठितु कामः, पढ़ने की इच्छा वाला। लघुपतनम यस्य सह लघुपनकः, ठीक है, शीघ्र जाने वाला, शीघ्र जाने वाले को बोलते हैं लघुपनकः, जो जल्दी चला जाता है, क्लास से जल्दी चला जाए। ठीक है ना। तो इसी तरह से बहुसर्पी यस्य सह बहुसर्पिकः, तो बहुसर्पी पीनकः, बहुत घी वाला, पीनकः बहुत घी वाला, सर्पीनकः। तो इस तरह से आपने देखा, समझा और जानने का प्रयास किया, और इतने देर तक आपने हमें सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यदि समझ गए हैं तो सर्पीशकः को समझ गए हैं,
और भी ये बहुव्रीहि समास को समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे। और पाणिनि जी का जो अष्टाध्यायी का सूत्र है, इसमें अनेक अनन्य पदार्थे के बाद जो यह जो सूत्र है, यह जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया, वो सभी सूत्रों के आधार पर उदाहरण दिए गए हैं। अतः आप सूत्र पर ना जा करके यदि अभ्यास करेंगे तो उससे भी आपका यह याद हो जाएगा। जैसे कि अनेक मन्य पदार्थ है, उसके बाद संख्या व्यसन्नादुराधिक संख्या संख्ये सूत्र है। दिग्नामांतरालये तत्देन दमीति स्वरूपे तेन सहति तुल्य योगे, तेन सहति तुल्य योगे। उसके बाद जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली कक्षा में द्वंद्व समास। तो यह जो 2-4 सूत्र हैं, उन 4 सूत्रों के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं कि उन सब के अर्थ में यह अव्ययभाव समास होता है, ये बहुव्रीहि समास होता है, सॉरी, ये बहुव्रीहि समास होता है। ये जो संख्या व्ययासन्न दुराधिक संख्या संख्ये, यह जो है इस पर इसका उदाहरण यह है। दिग्नामांतरालय जो दिशावाचक है, इसका उदाहरण है तत्देन दमिति स्वरूपे, ये युवती जाया यस्य सह युवजननी, इससे है। और तेन सहति तुल्य योगे, पुत्रेण सह सपुत्र। तो इस तरह से ये सूत्र बताए गए हैं और इन सूत्रों के उदाहरण हैं। और परीक्षा में जो इन सूत्रों को आपको याद कर लेना है, इन सूत्रों के आधार पर ही ये उदाहरण दिए गए हैं और ये उदाहरण आपको याद रहेंगे और समझ में आ जाएगा जब आप इन सूत्रों को याद कर लेंगे। तो इनको याद करने के बाद आपका बहुव्रीहि समास का चैप्टर कंप्लीट हुआ और आपका आशा करते हैं आप सबको अब बहुव्रीहि समास समझ में आ गया होगा। और इसी कामना के साथ कि आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी हो, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।